नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर कृतेश गोयल है और मैं शाह हॉस्पिटल कैथल में न्यूरो सर्जन के पद पे कार्यरत हूँ। हम यहाँ पे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट देखते हैं जिसके अंदर की हम ब्रेन और स्पाइन दोनों चीज़ों के लिए, उनकी सारी बीमारियों के लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं अब उपलब्ध हैं। ब्रेन में जैसे किसी को सिर में दर्द है, कमर में दर्द, ऊपर कमर में दर्द, नीचे कमर में दर्द, मिर्गी के दौरे आना, ब्रेन इंजरी होना, हेड इंजरी होना, स्पाइन में इंजरी होना, मन के टूट जाना, इन सारी चीज़ों का इलाज यहाँ पर अब उपलब्ध है और हम न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट यहाँ पे अब इसमें सारी चीज़ों के लिए सक्षम है। जैसा कि न्यूरो है, आज के समय में हर कोई इस बीमारी से ग्रसित, तो किस तरह से न्यूरो की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती हैं और क्या है इनका सॉल्यूशन? देखिए, ब्रेन जो है एक शरीर का कंट्रोल यूनिट है। ब्रेन से ही सारी आगे क्या कहते हैं चीज़ें कंट्रोल होती हैं। ब्रेन के साथ स्पाइन जुड़ी होती है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हिंदी भाषा में। यहाँ से सारी नर्व जो है बॉडी को कंट्रोल करती है। तो सिर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये सारे इस चीज़ का इंडिकेशन है कि क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे कोई ना कोई समस्या है। लोगों में ये भ्रांति है कि इसका इलाज या सीधा हमारा ऑपरेशन कर दिया जाएगा, स्पाइन का ऑपरेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सही समय पे सिर का दर्द दिखाना, स्पाइन का कोई दर्द है, पीठ में, कमर में दर्द, ये सब चीज़ सही समय पे डॉक्टर के पास आने पे इसका इलाज दवाइयों से भी उपलब्ध है और सर्जरी से भी उपलब्ध है। दिमाग में गांठ, दिमाग में ट्यूमर बन जाना, दिमाग में पानी बढ़ जाना, दिमाग में पस मवाद बढ़ जाना, ये सब सिर के दर्द से शुरू होती हैं और उसके बाद ये मिर्गी का दौरा आना, ये बढ़ती जाती हैं। तो अगर सही समय पे इसको अस्पताल में लाया जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए, तो इसका सही समय पे हर तरीके से इलाज जो है इनका उपलब्ध है। हाँ, बीमारी बढ़ने के बाद इसमें बहुत ही कम ऑप्शन हमारे पास बचती है, तो सही समय पर अस्पताल आना इसके अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी है। दरअसल जैसे कि दिमाग की प्रॉब्लम, ब्रेन्स की प्रॉब्लम, इसका असर एटमॉस्फेयर से है, ज़्यादा सोचने से है, आँखों से ज़्यादा कुछ देखने से है, या बॉडी की अन्य एक्टिविटी किस चीज़ से है जो दिमाग पर हो गई? देखिए, बॉडी की एक्टिविटी, हमारा गलत पोस्चर में बैठना, गलत पोस्चर में लेटना, आजकल बड़ा बढ़ गया है मोबाइल चलाना, 2 या 3 तकिए रख के मोबाइल चलाना, ये सबसे ये पीठ में दर्द, स्पाइन की प्रॉब्लम जिससे जनरेट होती हैं। जहाँ तक दिमाग के ट्यूमर की बात है, देखिए उसमें हमारा खान पान, हमारा एटमॉस्फेयर, हम क्या चीज़ दिन में खाते हैं, किस तरह का भोजन लेते हैं, ये सब चीज़ें भी उसको इफेक्ट करती हैं। दिमाग में कोई गांठ बन जाना, कोई छोटा इन्फेक्शन है उस पर ध्यान ना देना, फिर उसका ब्रेन तक पहुंच जाना, दांत का इन्फेक्शन ब्रेन में पहुंच जाना, नाक का इन्फेक्शन ब्रेन में पहुंच जाना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो टाइम पे इनका इलाज लेंगे तो ये पहले ही उस पॉइंट पे रुक सकती हैं। तो सर, दिमाग की लचपटता आजकल सबसे कॉमन ये हो चुका है। ये इसका रीज़न क्या है, दिमाग की नस कब पड़ती है, और अगर इस तरह का कुछ हो जाए तो किस तरह की सावधानी और कितने समय में हॉस्पिटल में लाना जरूर, फिर ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं इसमें, दिमाग में खून की थक्की जम जाना या फिर जैसे हमारा हार्ट अटैक होता है ऐसे ब्रेन अटैक होता है, दिमाग में इन्फेक्शन हो जाना। तो दोनों का सबसे बड़ा कारण जो है ना वो बीपी और शुगर है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, यही है जो जिसके कारण हमारी नस फटती है, दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है। सही समय पर अस्पताल में लाने पे उसका ऑपरेशन भी उपलब्ध है, उसका दवाइयों से भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन अगर बीपी और शुगर कंट्रोल में रहता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना, रात को सोने से पहले का बीपी लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई बीपी का मरीज है, मैंने देखा है बहुत लोगों में कि एक दिन छोड़ के हम एक दिन दवाई ले लेते हैं, 2 दिन बाद दवाई ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसमें सबसे जरूरी है रात का बीपी देखना। अगर आपका रात का बीपी कंट्रोल्ड है सोने से पहले का, आप गोली का रोज से उसकी जो बीपी की जिनको समस्या है रोज उसकी दवाई लें, और अगर बीपी बढ़ता है तो तुरंत अस्पताल आकर दिखाएं, तो हम आगे आने वाली समस्या से बच सकते हैं टाइम से। ब्रेन और स्पाइन, ये क्या कॉम्बिनेशन है? क्योंकि अक्सर जो पीठ दर्द है वो आज के समय में, क्योंकि ड्राइविंग सबसे ज़्यादा हो रही है, ड्राइविंग करने लगे, पीठ दर्द हुए, क्या उसका सीधा संपर्क गर्दन या जो ब्रेन में सिर में वगैरह में दर्द है वो भी है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। गलत पोस्चर किसी भी तरीके का, चाहे वो लंबी ड्राइविंग है, चाहे वो लंबी देर लेटना है, बैठना है एक ही पोस्चर में, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं ब्रेन और स्पाइन कनेक्टेड। आप समझिए कि जैसे ब्रेन जो है, ब्रेन का जो निचला हिस्सा जो निकल के शरीर के नीचे तक जाता है, जो नीचे वाले हिस्से को कंट्रोल करता है, उसे हम स्पाइन बोलते हैं। वहीं से सारी जो सिर की नर्व है ऊपर की वो ब्रेन से निकलती हैं, नीचे की सारी नर्व जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं वो नीचे से निकलती हैं। तो ये सारा कनेक्टेड सिस्टम है ब्रेन का, स्पाइन का। ये आपको सिर दर्द की तरह प्रेजेंट हो सकता है, पीठ में दर्द की तरह प्रेजेंट हो सकता है, डिस्क की बीमारी की तरह प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसी कोई भी अगर बीमारी है, दिक्कत है, कोई भी तरीके का दर्द है, तो आप अस्पताल टाइम से आएँ और उसका डायग्नोस कराएं। इसको मतलब पीठ के दर्द को, सिर के दर्द को आप बिल्कुल भी इसमें ना लें कि ये हल्का सा दर्द है, दवाई खा के काम चल जाएगा। आप एक बार अस्पताल आके तसल्ली करें।